तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई फूड सेफ्टी ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज के बारे में। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2022। तो 3 सितंबर 2022 को ये निकाली गई है, कल ही एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तो कौन सी वैकेंसी है? फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी में ये वैकेंसीज है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और कितनी आपको फीस जमा करवानी है। सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 3 सितंबर। और कब से आप अप्लाई कर पाएंगे? ओपनिंग डेट कब है इस एडवर्टाइजमेंट की? 7 सितंबर। तो अभी ओपन नहीं हुई है, यानी कि लिंक भी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और वेबसाइट कौन सी है? hpsc.gov.in। और लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022। तो अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। hpsc.gov.in पर आपको जाना है, वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन मिलेगा। तो सबसे ऊपर ही आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और साथ में आपको लिंक दिया गया होगा। तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 7 सितंबर तक आपको वेट करना होगा। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 27 सितंबर और रात के 11:55 तक। तो 12 बजे नहीं इन्होंने दिया है, 5 मिनट कम ही रखे हैं। ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, इतना तो इसी पर आपको वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। तो अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त या आपकी कोई वैसे ही कोई क्वेरी है इन वैकेंसी से रिलेटेड, तो इसके लिए हेल्प डेस्क भी जारी किया गया है। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन, कैंडिडेचर एक्सेट्रा, द कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट ओवर हेल्पलाइन नंबर। तो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दी गई है टेक्निकल क्वेरीज के लिए, hpscrecruitment@registernow.in ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 9 से शाम के 6 बजे तक। तो सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी वर्किंग डे पर। नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। तो अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल 41 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 41। और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए है 26 वैकेंसीज, एससी अगर हरियाणा के है तो 8, बीसीए हरियाणा 4, बीसीबी हरियाणा 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल हो गई 41 वैकेंसीज। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन जनरल ऑफ हरियाणा 1, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 1, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग 1। नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लाइबल टू वेरिएशन। तो देखिए बाद में ये बदल सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं, इनके पास पूरा राइट होगा कमीशन के पास। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मेन जो यहां पर पॉइंट आता है कि कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन है अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, या फिर डिग्री इन डायरी टेक्नोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी। देखिए बीच में और लिखा है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ साथ आपके पास हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक, या फिर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। तो देखिए इस पे कोर्ट केस लगा था, इसलिए इन्होंने अब ये लाइन ऐड कर दी है। वैसे तो काफी समय से ऐड कर दी गई है ये लाइन। हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन। अगर आपके पास 10वीं में नहीं है, मैट्रिक में नहीं है, अगर आपने हायर एजुकेशन में भी हिंदी पढ़ी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन approved for the purpose, and only those who will complete the training will be appointed as food safety officer। यानी कि FSO के लिए आप तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप एक सक्सेसफुल जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए वैसे हर एक जॉब में होती है ट्रेनिंग, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। आपकी जो सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द क्लोजिंग डेट। तो जो आपको मैंने अभी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई है, किस दिन देखनी है? क्लोजिंग डेट। और क्लोजिंग डेट क्या है? 27 सितंबर को आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 27 सितंबर कट ऑफ डेट यहाँ इन्होंने रख दी है। All applicants must fulfill the essential requirement of the post and other conditions stipulated in the advertisement on the closing date। तो सभी प्रकार की जितनी कंडीशंस इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगाई है आपको क्लोजिंग डेट पर पूरी करनी होगी। द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम शुड बी प्रोसेस्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो वही क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए। द इंप्रूवमेंट इन मार्क्स डन बाय कैंडिडेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी पर्पस इन दिस रिक्रूटमेंट। तो वही बात है, अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट का ग्रेजुएशन के लिए भरा हुआ है और बाद में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले होने चाहिए। क्लोजिंग डेट के बाद अगर आपके कोई मार्क्स बढ़े हैं तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट क्लोजिंग डेट है। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू।
तो क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, उसके लिए आपको जो एग्जाम होगा वो पास करना होगा। इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल नंबर बाय एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो देखिए, अगर आप कमीशन के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कमीशन कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकता है जो ए बी सी या नीचे दिए गए हैं जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कम करने के लिए। जैसे कि एक मैं बता देता हूं, पहली, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट। तो हो सकता है कि कमीशन क्या करे कि जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो उनके परसेंटेज उठा ले उन क्वालिफिकेशन की, और जिनके सबसे ज़्यादा है टॉप 20 के या टॉप 50 के, उन्हें ही केवल इंटरव्यू के लिए बुलाए। ऐसा भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद वेटेज एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। तो वेटेज देकर भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जी पॉइंट पे लिखा है बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है। ये सब कुछ कमीशन डिसाइड करेगा। तो अपने पास सारे राइट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से पॉइंट आप सारे पढ़ लेना। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी कितनी है? मेरे हिसाब से तो सैलरी इन्होंने बहुत कम रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फंक्शनल पे लेवल यहां पर रखा है 9300 से 34,800। आपको पता है एफपीएल क्या होता है? 7th पे कमीशन के हिसाब से फंक्शनल पे लेवल इन्होंने रखे हैं। और ग्रेड पे कितना है? 4200। तो 4200 वाले कॉलम में जो रेंज दी गई है वो दी गई है 9300 से 34,800। इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो 9300 से क्या 34,800 में जो पहला सेल है सैलरी का वो है 35,400। तो 35,400 आपकी डे 1 पे ज्वाइनिंग पर आपकी बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा आपको पता है जो डीए एचआरए और भी जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि 35,400 आपकी बेसिक हो गई, इस पर 34% आज की डेट में जो है डीए चल रहा है, आगे बढ़ने वाला है 3 या 4%, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो 34% अभी आपको डीए मिलेगा इस पर, और 8 या फिर 16% या फिर 24% जो है आपको एचआरए मिलता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं, और भी जो अलाउंसेज हैं विभाग टू विभाग यानी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो भी मिलेंगे। तो डीए एचआरए तो आपको मिलता ही है, तो वो भी इस पर आपको मिलेगा। सर्विस रूल्स, अगर आप इस पोस्ट के लिए सर्विस रूल्स देखना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट के कि कैसे आपकी प्रमोशन होगी, कितने दिन में होगी, क्या रूल्स हैं, तो यहां पर इन्होंने एक यूआरएल दिया है fdaharyana.gov.in। इस पर जाकर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नेशनैलिटी, कौन से देश के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक हैं तो आप जरूर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तिब्बत के रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आकर परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते थे, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये एक बार आप पढ़ लेना, सभी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है, ये आप एक बार देख लेना। नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। एज लिमिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से 42 वर्ष। किस दिन? 1 अगस्त सन 2022। तो 1 अगस्त को आपकी जो है एज कितनी होनी से 21 से 42 के बीच में। नॉट लेस देन लिखा है तो आप 21 के होने चाहिए, नॉट मोर देन लिखा है तो 42 मैक्सिमम है। और एज रिलैक्सेशन जो हरियाणा में दी जाती है एक बार आप देख लेना, SC ST को 5 साल, BC को 5 साल, ऐसे ही आप एक बार पूरा देख लेना। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन, बाकी आप सारे देख लेना। अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ एज की। तो ऊपर बताया गया था 21 से 42 वर्ष तक आपकी आयु हो सकती है। द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट देयर टू इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। तो देखिए, आपको जो प्रूफ देना होगा अपनी एज का, उसके लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चलेगा, या इसी प्रकार का कोई इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट चलेगा, जो भी आपका स्कूल का है, कॉलेज का है, वो आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी थी 27 सितंबर रात को 11:55 तक। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है, सही से नहीं चलती है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, हरियाणा से हैं, डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन भी हैं, तो आपकी 1000 रुपये फीस लगेगी। तो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के भी हों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तब भी आपके 1000 रुपये लगेंगे, क्योंकि आपको जो है जनरल कैटेगरी में माना जाता है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के माने जाते हो अपने स्टेट में, लेकिन हरियाणा में आप जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे और आपके 1000 रुपये फीस लगेगी। ऐसा यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है, फर्स्ट के पॉइंट नंबर 2 रोमन में। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा 250 रुपये लगेगी। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा से बाहर की, तब भी आपकी 250 रुपये लगेगी। EWS के लिए 250, बाकी आप एक बार देख लेना। नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कीमत पर आपकी रिफंड नहीं की जाएगी एक बार आपने पे कर दी तो। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ये मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट भी आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट सारे आपके पास रेडी रहने चाहिए। स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, सिग्नेचर, डिग्री, मार्क्स,
अगर आपके पास रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है किसी डिपार्टमेंट के साथ, तभी आपको एनओसी भी देना होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि कब आपको अप्लाई करना है। 7 सितंबर से ओपन होंगे, 27 सितंबर लास्ट डेट है। तो सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।